वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र के विजयवाड़ा में किया प्रोटेस्ट। सीएम चंद्रबाबू नायडू की चेतावनी, कहा अगर बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोले, वक्फ संशोधन बिल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इससे अपना समर्थन वापस लें। AIM-PLB के प्रदर्शन में जमाते इस्लामी हिंद की हुआ शामिल। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर भी मुसलमानों से अपील की, काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर अटैक, कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं, अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत चौधरी की ओवैसी को वार्निंग, कहा अगर इन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, पुराने वक्फ कानून से सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिक्कत, फिर भी ओवैसी उन्हें गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, केरल, गुजरात, अंडमान में खनन रोकने की मांग, लाखों मछुआरों का जीवन होगा प्रभावित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान, बोले देश के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव गवर्नेंस भी बेहतर होगी और जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा वक्त भी मिलेगा। विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, प्रदर्शन की सभी को आजादी, लेकिन गलत बातों का प्रचार करना और अशांति फैलाना ठीक नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बोले पहले दिल्ली में अंधेरा छाया था, हम विकास की ओर बढ़ने के बजाय बर्बादी की ओर बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया स्पष्ट। बारामती में बोले इस साल और अगले साल कर्ज माफ नहीं होगा। अजीत पवार बोले आगे की स्थिति के अनुसार कर्ज माफी पर फैसला करेंगे, फिलहाल कर्ज माफी की स्थिति में नहीं, किसान लोन की किश्त समय पर भरें। महाराष्ट्र में कर्ज माफी पर संग्राम, डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, कहा कि सभी योजनाएं पॉइंट टू पॉइंट नहीं होंगी लागू, जिसने कर्जा लिया है उसे चुकाना ही होगा। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, विकसित बिहार का संकल्प नीतीश की अगुवाई में पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार के साथ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार, बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नहीं करने दे रही। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आक्रांताओं पर राजनीति कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, केजरीवाल पर FIR को आपने बताया कानून का मजाक। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में हर जगह लगे अवैध पोस्टर, सिर्फ एजेंडे के तहत हम पर एक्शन। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में छुट्टी घोषित करने की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। बीएचपी चीफ आलोक कुमार की नसीहत, कहा सभी की आस्था का ख्याल रखे मुसलमान, नवरात्र में खुद से बंद रही मीट की दुकान। MP के मैहर में नवरात्र को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। चैत्र रामनवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, पूरे यूपी में होगा श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, 5 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा पाठ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, जब तक सांस है तब तक जनता की करेंगे सेवा, गरीबों को PM आवास योजना के तहत मिले घर। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान, PM मोदी देश को नई बुलंदियों पर ले जाने को लेकर रहे हैं काम, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। ओडिशा दौरे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग पर राजभवन का घेराव, कहा राज्य में हम लोग सुरक्षित नहीं है। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल के मौके पर मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन, चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा आर्य समाज ने राष्ट्र को जगाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया। 7 लाख से ज्यादा पौधों से गुलजार हुई दिल्ली एयरपोर्ट, शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच यात्रियों को शुद्ध हवा मुहैया कराने के लिए कई किस्म की एयर प्लांट लगाए। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के हरे भरे इलाकों में अलग अलग किस्म के 40,000 से ज्यादा इंडोर पौधे थाईलैंड और इंडोनेशिया से मंगाए गए। प्लांट 240 से अधिक माली करते हैं इसकी देखभाल। 17 साल पुराने कैशकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज निर्मल यादव को किया बरी, घर से 15 लाख कैश मिलने का दावा। आप नेता सौरभ भारद्वाज को मिली बड़ी राहत, दिल्ली के एक अदालत ने बीजेपी नेता की मानहानि वाली याचिका खारिज कर दी। IRCTC घोटाला मामले में लालू फैमिली ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, CBI की शिकायत के खिलाफ रिहाई की मांग की। छत्तीसगढ़ सुकमा में 16 नक्सलियों की ढेर होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा PM मोदी और शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प पर हो रहा है काम, सुरक्षा बलों को शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर SN मिश्रा की हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर अफसर की गोली मारकर हत्या की। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की हत्या पर सियासत, अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो है।
दिल्ली में 25 लाख की लूट का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार और लूट के 24,50,000 रुपए भी बरामद। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। कंपनी के कर्मचारियों ने ही रची थी लूट की साजिश। प्रमोद ने 1 महीने पहले बनाई थी प्लानिंग। चाकूबाजी को लेकर बोले डीएसपी दिलबाग सिंह, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, अभी तक नहीं हुई कोई भी गिरफ्तारी। तेलंगाना की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना, प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले ऑर्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस की टीम। प्रतापगढ़ में दलित युवती की मौत के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद सामूहिक हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। मंत्री प्रवेश वर्मा और पूरी सांसद समित पात्रा भी मौजूद रहे। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएम का पद संभालने के बाद पहली बार भगवान के दर्शन करना सौभाग्यशाली। एमपी के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने धौलाकुआं में महिपालपुर तक किया निरीक्षण। विधायक कैलाश गहलोत भी रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन, सीएम भंजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे मौजूद। अमृतसर की गलियों में डीजीपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घरों, छतों और संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली। पुलिस ने जनता से सहयोग मांगा। उज्जैन पहुंचे अभिनेता गोविंदा बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठा करके बाबा का आशीर्वाद लिया। इस हफ्ते सोने के दाम में दर्ज की गई थी तेजी। सोना 995 रुपए महंगा होकर 89,164 रुपए प्रति ग्राम हुआ, प्रति 10 ग्राम। इस साल 13,002 रुपए महंगा हो चुका है सोना। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स ने जारी किया है आंकड़ा। इस हफ्ते चांदी ऑल टाइम हाई पर है। 3,272 रुपए बढ़कर के 1,0934 रुपए प्रति किलो बंद हुई चांदी। इस हफ्ते 280 अंक चढ़ा सेंसेक्स। शुक्रवार को 198 अंक गिर करके 77,000 हुआ। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए। इन्फोसिस की वैल्यू 9,000 करोड़ कमाई। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को होगा इसका फायदा। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 4 अरब 52 करोड़ डॉलर का उछाल। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में 658 अरब 80 करोड़ डॉलर पर। देश का चालू खाता घाटा बढ़ करके 11.5 अरब डॉलर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि कर घट करके 2.9% हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विकास शुल्क बढ़ा। एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 16 अप्रैल से वृद्धि को मंजूरी दी है। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही के बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार को करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर के म्यांमार के यांगून पहुंचा। राहत सामग्री लेकर भारतीय सेना के 2 और विमान म्यांमार पहुंचे। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से रवाना की गई मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की। भूकंप से हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। म्यांमार हादसे में सभी भारतीय सुरक्षित। विदेशी मंत्रालय बोले, त्रासदी में सबसे पहले रिपोर्ट करने की हमारी पॉलिसी। म्यांमार भूकंप में मरने वालों की आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। म्यांमार आए भूकंप से 334 परमाणु बम जितनी एनर्जी निकली। 2 करोड़ लोगों पर भूकंप का असर देखने को मिला है। थाईलैंड में भी भूकंप से बड़ी तबाही। अब तक 25 लोगों की मौत। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। बैंकॉक में बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। 80 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेपाल के पूर्वी काठमांडू से कर्फ्यू हटा 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 मार्च को खेला जाएगा आईपीएल का 10वां मैच। दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद में भिड़ंत होगी। आईपीएल सीजन 18 में हैदराबाद ने खेले 2 मैच, 1 में मिली जीत, 1 में मिली हार। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के पहले मैच में लखनऊ को दी शिकस्त। आईपीएल में 24 बार हुई दिल्ली हैदराबाद की टक्कर। 11 बार बाजी दिल्ली के हाथ लगी, 13 बार हैदराबाद को जीत मिली। दिल्ली कैपिटल्स से खेलने के लिए केएल राहुल तैयार, जहां पर वाईचैक स्टेडियम में केएल राहुल ने मैदान पर जम करके प्रैक्टिस की। 30 मार्च को गुवाहाटी में खेला जाएगा आईपीएल का 11वां मैच। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर होगी। राजस्थान और चेन्नई में आईपीएल सीजन 18 में खेले 2-2 मैच। राजस्थान को अपनी पहली जीत का इंतजार। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 29 बार भिड़ंत। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बयान दिया, बोले हार के बाद करेंगे अगले मैच में कमबैक। चेन्नई को न समझे कमजोर, टीम के पास है अटैकिंग अप्रोच। कोच स्टीफन फ्लेमिंग बोले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पॉजिटिव और अटैकिंग मोड में खेलेंगे। क्रिकेट फील्डिंग में करेंगे सुधार। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर बयान दिया, बोले आईपीएल सीजन 18 में आरसीबी का धमाकेदार प्रदर्शन। और फिर सिनेमा घर में एक साथ नजर आएंगे संजय दत्त और सलमान खान। जल्द ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा।